नमस्कार, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। तो सबसे पहले इसमें क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में क्या दिया था कि डाल्टन्स ने कुछ वर्ड्स कहे गए थे। क्या बोला था डाल्टन्स ने कि एटम जो है वो क्या होता है, इनडिविजिबल पार्टिकल होता है। इनडिविजिबल पार्टिकल है किसी भी मैटर्स का। बट ये बात तो सच नहीं थी। उसके पीछे एक लॉजिक था, एक रीज़न था कि एटम जो है वो तो डिवाइड होता है, और डिवाइड होता है वो 3 पार्ट्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन्स की किसमें, न्यूक्लियस में रदरफोर्ड ने। ध्यान से सुनना, प्रोटॉन्स की किसने की थी? न्यूक्लियस में रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन्स की जेम्स चैडविक ने। ठीक है, बट इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि जो जे थॉमसन थे उनके स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे जेम्स चैडविक। तो ये इन तीनों ने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की। ओके, तो आगे है हमारी डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो फर्स्ट आता है हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा किसकी हेल्प, सीआरटी के हेल्प जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स के लिए हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए। इसमें एंसेंट टाइम में क्या होता था कि जब लोग बोलते जब बिजली चमकती थी, एंसेंट टाइम में जब बिजली चमकती थी तो लोग बोलते थे कि भगवान जो है वो नाराज़ हो गए। ठीक है, बट हमारे साइंटिस्ट ने क्या बोला कि ये तो फालतू बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ से क्या होता है कि कैथोड जो है वो क्या, कैथोड रेज जो बेब्स निकल रही हैं। ठीक है, कैथोड से जो बेब्स निकल रही हैं या रेज निकली हैं उन यहाँ पे तो निकल रही थी। तो क्या होता है कि उस चीज़ को नेम दिया गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कैथोड रे से जो रेडिएशन निकल रही हैं उन्हीं को बोला नेगेटिव चार्ज। वो किसकी हेल्प से हुई? सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब की हेल्प से इसकी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी लैब्स में। ठीक है, लैब्स में साइंटिस्ट ने बोला था कि इसके जो बिजली चमकती है इसको हम लैब में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तभी उन्होंने ये प्रोड्यूस की, और वहाँ से नेगेटिव जब प्रोड्यूस हो रही थी तब आ रहे थे नेगेटिव चार्जेस से उसी चीज़ से नाम दिया गया नेगेटिव चार्ज। और नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में यहाँ भी क्या था, सीआरटी का यूज़ किया गया था। यहाँ प्रोटॉन्स में क्या बोला गया था, जो हमारे न्यूक्लियस में जो हमारा रदरफोर्ड्स है उन्होंने बोला कि एटम्स और जो है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। एटम्स कहते हैं न्यूट्रल्स। इसमें जब एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है, इसमें तो जे थॉमसन ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है इक्वल है। ठीक है, इसमें जितने एक्सपेरिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स पे हुए उतने हमारे प्रोटॉन्स पे नहीं हुए। ठीक है, तो बट ये भी ऐसा कुछ नहीं था। तो इसमें क्या किया गया था कि एक होल वाली इलेक्ट्रोड लगाई गई थी। होल वाली इलेक्ट्रोड से क्या था कि जो आपके कैथोड से जो रेज निकल रही थी तो वो अंदर वाली एयर से टकरा रही थी। अंदर वाली एयर से जब टकरा रही थी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो रिमूव आउट हो रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन आ गया हमारा। हाइड्रोजन पे एक क्या था कि 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 ही प्रोटॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन पे क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 ही प्रोटॉन है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोड फाइल लगा रखी है होल्स वाली, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है जब यहाँ पे टकराएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिमूव आउट हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट हो गया तो पीछे क्या बच रहा है, प्रोटॉन। हाइड्रोजन पॉजिटिव आ गया। हाइड्रोजन पॉजिटिव जो है मतलब ये किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन्स के। ठीक है, तो जितनी भी ओवरऑल एक्सिस्टेंस के लिए
था जो ओवरऑल एक्सिस्टेंस के लिए सीआरटी का यूज़ किया गया था। ओके, अब नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स में इसमें हमने उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया था, जेम्स चैडविक ने। तो इसमें क्या बोला गया था, जब कोई भी रेडिएशन, ठीक है, जब किसी मेटल पे जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, वेव्स जो हैं क्या करेंगी, एनर्जी गेन करने के बाद बेरिलियम के मेटल प्लेट से कुछ तो बाहर फेंक देगी, कुछ रिफ्लेक्शंस होंगी। ठीक है, जब वो रिफ्लेक्शंस हो रही हैं तो कुछ पॉजिटिव साइड की तरफ जाएंगी, कुछ नेगेटिव की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो उस चीज़ को नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स का। इसमें पता चला कि एटम्स के बीच में भी न्यूट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो वहीं से न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी होगी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स 3 चीज़ें हैं। अब उन्होंने बोला कि यहाँ पे वो 3 चीज़ें वो रहती कहाँ हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था वो किससे अराइज किया गया, जेम्स चैडविक से, जे थॉमसन से। ये क्वेश्चन अराइज हुआ जे थॉमसन से। ओके, तो उस टाइम वो क्या कर रहे थे, वाटरमेलन खा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जो हमारा ग्रीन पार्ट है, वाटरमेलन का जो ग्रीन पार्ट है वो आ गया हमारा न्यूट्रॉन्स। ठीक है, वो हमारी न्यूट्रॉन्स की लेयर है, ऐसा उन्होंने, किसने बोला, जे थॉमसन ने। और उसके बीच में जो सीड हैं, ब्लैक वाले सीड हैं, उसको क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और जो रेड वाला पार्ट है वो आ गया हमारा प्रोटॉन्स। बट वहीं पे हमारे रदरफोर्ड थे, तो रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को गलत कर दिया। उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये बात तो गलत है। तो रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि अल्फा पार्टिकल्स के बारे में उन्होंने बोला जब कि एटम्स जो हैं, जब अल्फा रेज जो है एंटर कर रही है तो वो डायरेक्ट एटम से होके डायरेक्ट सीधी जा रही है, इट मीन अगर डायरेक्ट जा रही है, इससे क्या पता चला कि अगर डायरेक्ट जा रही है तो उसमें स्पेस है, एटम्स के बीच में स्पेस है। और तो कुछ जो थे उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स, हमारा जो एटम होता है, एटम्स के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के सराउंड्स में हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द ऑर्बिट, यहीं से ऑर्बिट का नेम निकल गया। ठीक है, अब आगे बट वहीं पे हमारे बोहर भाई साहब वहीं पे थे, तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को गलत कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो ठीक है, बट इसके जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं सराउंड्स में, जब ये कंटिन्यूअस रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी भी तो लॉस करेंगे। ओके, ये चीज़ तो उन्होंने निकाल दी। ये भी बात सही है, अगर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी तो लॉस होगी। बट रदरफोर्ड ने एक चीज़ दी थी कि रदरफोर्ड ने एक न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली थी। ठीक है, इसी के बीच में हमें पता चल गया था इनके मास और चार्जेस का। मास में प्रोटॉन्स का मास कितना है, ये, न्यूट्रॉन्स का दिस वन, इलेक्ट्रॉन्स का ये। अब अगर हमने रिलेटिव मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का देखो कितना है, 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो ये तो इनके अकॉर्डिंग बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन को इसी वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, और ये भी। और अगर ये बहुत कम है तो इसकी तो 0 आएगी। तो अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की 0 आ रही है, प्रोटॉन्स की 1, न्यूट्रॉन्स की 1। नेक्स्ट है हमारे चार्जेस।
चार्जेस में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्जेस किस में आए थे? कूलम्स पे। अब न्यूट्रॉन्स पे क्या होते हैं? ये न्यूट्रल होते हैं, जीरो चार्जेस हो गए तो 0 कूलम्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स में, लेकिन ओल्ड एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें क्या था, जब हम इनका रिलेटिव चार्जेस निकले थे तो कैसे निकले थे? अब इसी वैल्यू से ये चीज़ डिवाइड होगी। ठीक है। माइनस, अब -1.6 × 10⁻⁻19 जब डिवाइड किया गया तो निकले -1। प्रोटॉन्स में प्लस में था तो ये प्लस में आया इसका वैल्यूज़, और न्यूट्रॉन्स का 0 तो 0 आ गया। ठीक है। तो इसी से हम यहीं पे इस टॉपिक को स्टॉप करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।